बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। नाज़रीन, इस चैनल पर हम अक्सर एक गलतफहमी दूर करते रहते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी शायद आज ही अपने नुक्ताए कमाल तक पहुंची है। हकीकत में ऐसा नहीं है। इंसानी तहजीब व तमद्दुन को शुरू हुए 4000 साल से ज़ायद का अरसा गुजर गया है। अमूमी ख्याल यही है कि हमसे पहले के लोग साइंस और टेक्नोलॉजी से बिल्कुल ही नावाकिफ थे, लेकिन जब माहिरीन आसार कदीमा ऐसी जगहों पर खुदाई करते हैं जहां पे हजारों साल पहले की तहजीबें मौजूद थीं, तो हम पर ऐसे ऐसे राज आश्कार होते हैं जिन्हें जानकर हम हैरत ज़दा रह जाते हैं कि वो लोग जो हमसे हजारों साल पहले जिंदा थे, उन्होंने भी साइंस, टेक्नोलॉजी, प्लानिंग के मैदान में कितनी बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल कर ली थी। अब साइंस तो किसी भी तसव्वुर, किसी भी बात को कबूल करती है मुशाहिदे, तजुर्बे और एविडेंस यानी सबूत की बुनियाद पर। हजारों साल पुरानी तहजीबों में अगर साइंसी तरक्की थी भी, तो उसका भी नामो निशान मिट चुका है। अब चूंकि उनका कोई सबूत ही मौजूद नहीं, तो साइंसदान फौरी तौर पर इस ख्याल को रद्द कर देते हैं कि हजारों साल पहले टेक्नोलॉजी या साइंस किसी भी दर्जाए उरूज पर थी। लेकिन अगर मंतक की बुनियाद पर देखा जाए तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में हम यकीन से कह सकते हैं कि साइंसी तरक्की के बगैर उन चीज़ों का वजूद ही मुमकिन नहीं था। मिसाल के तौर पे अहराम मिस्र को ले लीजिए। बहुत सी थियरियां हैं इनके बारे में। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि एलियंस आए थे खला में मौजूद किसी और कहकशां से और वो मिस्रियों के लिए ये अहराम बना गए। हालांकि हकीकत ये है कि जिस सफाई और आर्किटेक्चर के जिन उसूलों की बुनियाद पर अहराम बने हैं, वो यकीनन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का ही कमाल है। और ये भी बात यकीन से कही जा सकती है कि उस ज़माने में भी टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर का इल्म इस हद तक तरक्की कर चुका था कि उस वक्त के लोगों ने अहराम मिस्र बनाए। मिस्र ही के हवाले से आपको एक और बात बताते हैं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। मिस्र का 18वां फिरौन तूतनखामुन, उसे उसकी शादी पर एक खंजर दिया गया था जो उसके साथ ही उसके मकबरे में दफन कर दिया गया, और जब वो मकबरा दरियाफ्त हुआ तो वो खंजर भी उसके साथ दरियाफ्त हुआ। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये खंजर किस धात से बना है और इस धात का सोर्स क्या था जो अभी प्रूव हो चुका है, और साथ ही हम इस मामले पर भी बात करेंगे कि उस ज़माने में जबकि लोहे को खाम लोहे से निकालने की टेक्निक, जिसे स्मेल्टिंग कहा जाता है, जो आमतौर पे यही समझा जाता है कि उस वक्त नहीं थी, तो ये लोहा कैसे हासिल किया गया और इस लोहे को तब से अब तक किस तरह इंतहाई महफूज हालत में रखा गया। नाजरीन, लगभग 1300 साल कबले मसीह फिरौन तूतनखामुन सिर्फ 10 साल के लिए अपने मुल्क की हुक्मरानी हासिल कर सका। उसके बाद उसकी वफात हो गई और उसे हरम में दफन कर दिया गया। उसके साथ उसकी ज़रूरत की इस्तेमाल की चीज़ें भी रखी गईं, और जब 1925 में इसका मकबरा दरियाफ्त हुआ तो उसकी ममी के साथ उसकी रोज़मर्रा ज़रूरियात की बहुत सी चीज़ें भी दरियाफ्त हुई। उनमें एक खंजर मिला जिसका दस्ता सोने से बना है, जिस पर कीमती पत्थर और मोती जड़े हुए हैं। इस खंजर का फल यानी ब्लेड वो लोहे से बना हुआ है, और जब उस पर तहकीक की गई, जब उसका एनालिसिस किया गया, तो पता ये चला कि इसमें लोहे के अलावा जो मामूली मिकदार वाले ट्रेस मटेरियल्स या ट्रेस एलिमेंट्स हैं, वो बिल्कुल वैसी ही परसेंटेज में हैं जैसे कि मीटियोर्स यानी शहाब साकिब में होते हैं। शहाब साकिब सैयारों के वो टूटे हुए टुकड़े हैं जो स्पेस में इधर उधर फिरते रहते हैं और ज़मीन पर भी गिरते रहते हैं। उनमें से कुछ तो ऐसे छोटे से साइज में होते हैं कि जब वो ज़मीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल होते हैं तो रगड़ की वजह से उन्हें आग लग जाती है और ज़मीन तक पहुंचने से पहले ही वो जलकर राख हो जाते हैं। लेकिन उनमें से कुछ ज़मीन पर गिरते भी हैं। गुज़श्ता कई सालों में तो ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ, लेकिन हमारे सदियों पर, हज़ारों सालों पर फैले हुए माजी में ऐसे बहुत से वाक़यात हो चुके हैं। साइंसदान बड़े वसूख से कह सकते हैं कि इस खंजर के फल में इस्तेमाल होने वाला लोहा दरअसल किसी शहाब साकिब के टुकड़े में से ही एक्सट्रैक्ट किया गया था।
यहाँ एक और बात भी हम आपको बता दें कि आसार कदीमा के माहिरीन इस बात पर यकीन रखते हैं कि तांबे, कांसी और सोने जैसी धातुओं से हथियार और औजार वगैरह तैयार करने का अमल तो हजारों साल से जारी है, लेकिन लोहे के बारे में उनका ये कहना है कि लोहे की स्मेल्टिंग करके, यानी उसे खाम लोहे से अलग करके और पिघला कर लोहे की चीज़ें तैयार करने का काम मिस्र और उसके आसपास के इलाकों में बहुत देर के बाद शुरू हुआ था, और यही एक अमूमी गलतफहमी है। मिस्रियों समेत जापानी और इटालियन साइंसदानों ने भी इस खंजर का एनालिसिस किया, और जदीद तरीन एक्सरे आलात से गुज़श्ता 1-2 सालों में उन्हें पता चला कि सल्फर, क्लोरीन, कैल्शियम और जिंक की मामूली सी मिकदार भी इस खंजर में लोहे के साथ मौजूद है। अब ये कॉम्बिनेशन सल्फर, क्लोरीन, कैल्शियम, जिंक और निकल वगैरह का ये ज़मीन पर अमूमन उस परसेंटेज में नहीं मिलता, इसलिए मज़ीद तहकीक करने से पता चला कि ये कॉम्बिनेशन, ये परसेंटेज शहाब साकिब यानी मीटियोर्स में पाई जाती है। सो ये बात तो तय हो गई कि इस खंजर के लिए लोहा किसी शहाब साकिब से ही निकाला गया। अब अगला सवाल ये है कि इस शहाब साकिब से किस तरीके के जरिए लोहा निकाला गया, क्योंकि माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक तो उस दौर में लोहे की स्मेल्टिंग की टेक्नोलॉजी ही मौजूद नहीं थी। दरअसल माहिरीन आसार कदीमा उस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं जो आज के दौर में खाम लोहे से साफ लोहा हासिल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसका पहला स्टेप कहलाता है स्मेल्टिंग, जिसमें खाम लोहे को एक भट्टी में कार्बन के साथ जलाकर उससे कास्ट आयरन यानी कच्चा सा लोहा निकाला जाता है। बाद में इसे मुख्तलिफ और चीज़ें मिलाकर मसलन कार्बन वगैरह स्टील बना दिया जाता है, और जो हमारी जदीद तहजीब की बुनियाद बनता है। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि अगर माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक और साइंसदानों के मुताबिक उस दौर में मिस्रियों के पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद ही नहीं थी, तो ये लोहा फिर किसी शहाब साकिब के टुकड़े से कैसे निकाला गया, इस बारे में वो खामोश हैं। कुछ ये नजरिया भी पेश करते हैं कि ये खंजर तैयार करके अनातोलिया से एक गिफ्ट के तौर पर लाया गया और फिरौन मिस्र को दिया गया। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि ये थियोरी पेश करते हुए वो ये बात भूल जाते हैं कि उस दौर में तो एनातोलिया, जिसे हम आज का तुर्की कहते हैं, वहां पर भी स्मेल्टिंग की किसी किस्म की टेक्नोलॉजी मौजूद ही नहीं थी। अब सोचने की बात यह है कि हम इस बात तक महदूद क्यों हो जाते हैं कि मिस्रियों के पास अगर वो टेक्नोलॉजी थी तो वो वैसी ही होनी चाहिए थी जैसी हमारी आज की टेक्नोलॉजी है। क्या ये मुमकिन नहीं है कि उनके पास हमसे भी बेहतर, या अगर बेहतर ना हो तो हमसे कुछ मुख्तलिफ ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद थी जिससे वो इस काबिल हो गए कि वो शहाब साकिब के एक टुकड़े से लोहे को हासिल करने में कामयाब हुए, और जिस लोहे को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ये खंजर भी बनाया। अब ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी हो सकती है, इस बात पर तो पता नहीं कब तक पर्दा पड़ा रहे, क्योंकि साइंस इस डायरेक्शन में मूव ही बहुत आहिस्ता आहिस्ता कर रही है। वो जो हमने आपको शुरू में बताया कि एक अमूमी नज़रिया है कि पुरानी तहजीबें साइंस और टेक्नोलॉजी से बिल्कुल ना आशना थीं, ऐसे तसव्वुरात को आंख बंद करके कबूल कर लिया जाता है, इसलिए इस ज़िम्न में कोई ख़ास तरक्की नहीं होती। लेकिन नाजरीन, यकीन रखिए इस बात पर कि हमसे पुरानी तहजीबें यकीनन साइंस और टेक्नोलॉजी के नुक्ते कमाल तक पहुंची ज़रूर थीं। ये बात अलग है कि बाद में किसी भी वजह से वो तबाह बर्बाद हो गई, और उसके साथ उनकी साइंस, उनका इल्म और उनकी टेक्नोलॉजी भी दफन हो गई। लेकिन जो आसार उनके कामों के बच गए, और जो आज भी खुदाई के बाद दरियाफ्त होते रहते और हमें दिखाई देते रहते हैं, वो इस बात का पक्का सबूत है कि पुरानी तहजीबें टेक्नोलॉजी में अगर हमसे बहुत आगे नहीं तो शायद हमारे करीब करीब ज़रूर रही होंगी। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।